और मेरे ट्रेडर दोस्त, तो तूने फाइनली डिसीजन ले लिया कि तुझे ट्रेडिंग छोड़नी है। बेशक छोड़ देना, लेकिन मेरी इस वीडियो को देखने के बाद तुझे पता है मेरे को ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनने में कितना टाइम लगा था? 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2.5 साल, 2.5 ईयर्स लगे थे मुझे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। मेरी बात नहीं करते हैं, एक एवरेज ट्रेडर को प्रॉफिटेबल बनने में कितना टाइम लगता है तुझे पता है? 2 से 3 साल। 3 साल में 36 मंथ्स होते हैं, 36 महीने। बहुत लंबा पीरियड होता है। एक मंथ में 4 वीक्स होते हैं, हर एक वीक में 5 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं। अब तू एक चीज, एक मैथ कर, बेसिक मैथ कर। ट्रेडिंग करता तो तुझे मैथ्स करने आती ही होगी। इतने लंबे टाइम तक हारने के बाद, जिसमें आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है, इतने लंबे ट्रेडिंग जर्नी में क्या किसी प्रॉफिटेबल ट्रेडर के दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आता होगा कि यार मैं ट्रेडिंग जर्नी छोड़ दूं? मेरे को, अगर मैं अपनी बात करूं, जब मैंने ट्रेडिंग जर्नी शुरू की थी, मेरे को एक दिन भी स्टार्टिंग के 4-5 महीने के बाद स्पेशली एक सिंगल दिन आज तक ऐसा नहीं गया जब मेरे को ये ना लगा हो कि यार इसको ना छोड़ देता हूँ, कुछ और करता हूँ। दिन में कम से कम 10,000 बार मेरे दिमाग में ये थॉट आता था कि यार क्विट कर देता हूँ, क्विट कर देता हूँ। बट वो कहते हैं ना, रियल वर्क स्टार्ट्स एंड मोटिवेशन एंड्स। तब आपकी रियल ट्रेडिंग जर्नी शुरू होती है। मोटिवेशन में आगे तो कोई भी ट्रेड कर ले यार, चार स्टार्टिंग के 1, 2, 3, 4 खींच खींच के 6 महीने तक हर कोई ट्रेड कर लेता है। उसके बाद ट्रेड करके दिखाओ ना, तब मैं आपको मानूं। मैंने शुरुआत के 1.5 साल तक ऑलमोस्ट हर मंथ, हर क्वार्टर, हर साल लॉस में क्लोज करा है। मेरी तरह हर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की यही कहानी है। तो जो तू इस टाइम पे फेस कर रहा है, एक टाइम पे मैंने भी फेस करा है, और एक टाइम पे दुनिया के बेस्ट ट्रेडर ने भी तेरी तरह सेम फीलिंग फेस करी है। तो तू किसी गलत पाथ में नहीं जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आता है जो लोग ये कहते हैं कि यार मुझे ट्रेडिंग क्विट करने का मन कर रहा है, मेरे को लॉसेस हो रहे हैं। वो ये समझते कि नहीं हो कि आप एक्चुअली अपनी ट्रेडिंग सक्सेस के पास जाते जा रहे हो। लॉसेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपका लॉस अनटिल और अनलेस आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कर रहे हो, वो एक कंप्लीट अलग बात हो गई। पर लॉसेस करने में कोई बुराई नहीं है। ये एक्चुअली साइन होता है कि आपने पास्ट में ट्रेड किए हैं। आप धीरे धीरे गलती कर करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी तक पहुंचते हो, अपनी ट्रेडिंग डेस्टिनेशन तक पहुंचते हो। तो जितने लोग ट्रेड क्विट करने का सोच रहे हैं, मेरा आपसे क्वेश्चन है। मैं ये मानता हूं कि भाई तू गॉड गिफ्टेड आदमी है, तू देवता आदमी है। बाकी सबके लिए तेरे को 3 साल नहीं, 2 साल नहीं, मैं कहता हूं 1 1.5 साल तेरे को लगा है, ठीक है? 1.5 साल तेरे को प्रॉफिटेबल बनने में लगेगा। क्या तूने, दिल पे हाथ रख के बोलियो मेरे दोस्त, तूने 1.5 साल मार्केट को डेडिकेशन से दिया है या नहीं? 1.5 साल से मेरा मतलब ये नहीं है कि तू कंप्यूटर स्क्रीन पे सुबह आया, 9:15 पे मार्केट शुरू होता है, बाय सेल की बटन दबाया और बस घर चला गया। ये नहीं। तूने अपने दम पे ट्रेड करा या नहीं, किसी की कॉल स्लिप्स पे नहीं, अपने दम पे ट्रेड किया है कि नहीं? अगर किया है, मेरा तेरे से एक और क्वेश्चन है, क्या तूने एक स्ट्रैटेजी पे कम से कम 100 ट्रेड लिए हैं कि नहीं? अगर लिए हैं, फिर मेरे पास तेरे लिए एक और क्वेश्चन है, क्या तूने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किया है कि नहीं? मतलब जब तेरे प्रॉफिट हो रहे हैं तब तूने बड़े प्रॉफिट्स दिए, और जब तेरे लॉसेस हो रहे हैं वो छोटे हो रहे हैं। तेरे रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज अच्छे हैं। तूने दिन में एक पर्टिकुलर फिक्स रिस्क रखा है कि मैं यार 2% या 1% से ज्यादा का लॉस नहीं लूंगा। अगर ये रूल्स तूने फॉलो करे हैं, इसके बाद मेरे पास एक और तेरे लिए क्वेश्चन है, क्या तूने अपनी ट्रेडिंग जर्नल, अपनी ट्रेडिंग लॉग मेंटेन करी है? क्योंकि भाई हिस्ट्री गवा रही है, आप किसी भी चीज में तब तक अपने आप को इंप्रूव नहीं कर पाओगे जब तक आपके पास आपका पास्ट रिकॉर्ड ना हो। तेरे पास जब तेरा ट्रेडिंग रिकॉर्ड नहीं होगा, तेरी ट्रेडिंग जर्नल नहीं होगी कि तूने कौन सी डेट को कौन सा ट्रेड लिया, उसका लॉजिक क्या था, कहां पे तूने गलती हुई, तेरे सबसे बड़े लॉस से तूने क्या सीखा, तेरे सबसे बड़े प्रॉफिट से तूने क्या सीखा। जब तू लॉस करता है, तेरे इमोशंस तेरे कंट्रोल में होते हैं या नहीं? जब तेरा पीएनएल बहुत हाई होता है, जब तू प्रॉफिट में चल रहा होता है, तब तू कैसा फील करता है? अगर तेरे पास इन सब चीजों का रिकॉर्ड नहीं है, तो आई एम सॉरी टू से भाई, तूने ट्रेडिंग में कभी ढंग से एफर्ट ही नहीं करा है। अगर तू मार्केट में इस एक्सपेक्टेशंस के साथ आया कि यार चलो ट्राई कर लेता हूं, अगर मैं मार्केट में आऊंगा हो सकता है मेरे को प्रॉफिट हो जाए एक दिन, अगर ऐसे गैम्बलर मेंटेलिटी के साथ आओगे ना कि यार ट्राई करके देख लेते हैं, पैसा आए ना आए, तू अपना टाइम और अपना पैसा दोनों वेस्ट कर रहा है। अगर इस मेंटेलिटी के साथ है तो भाई तू ट्रेडिंग किया तो उस वीडियो को भी मत देख, तू अभी यहीं से चले जा।
अगर आपके पास इन सभी क्वेश्चंस के आंसर नहीं है, क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन का आंसर आपके पास होना चाहिए, अगर नहीं है तो आई एम सॉरी टू से भाई तूने कभी ट्रेडिंग में एफर्ट्स करे ही नहीं है। तो ये बोलने का तुझे कोई राइट नहीं है कि मार्केट से पैसा नहीं कमाया जा सकता। बिल्कुल कमाया जा सकता है अगर तू तरीके से कमाए। मैं मानता हूं यार ट्रेडिंग बहुत डिफिकल्ट है। मैं बिल्कुल तेरे को ये नहीं बोलूंगा कि यार ट्रेड करो, एवरीथिंग विल बी फाइन एंड एंजॉय द जर्नी, इट्स द जर्नी नॉट द डेस्टिनेशन। ये सब चीजें ना भाई बोलने के लिए अच्छी लगती हैं। जब आपकी चलती है ना बैक टू बैक 5-6 दिन की लूजिंग स्ट्रीक्स, जब बड़े बड़े लॉसेस हो जाते हैं, तब ये चीजों की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। आपको जो फील होता है ना अंदर से भाई, वो सिर्फ एक ट्रेडर एक दूसरे ट्रेडर का दर्द समझ सकता है। कोई नॉन ट्रेडर आपका दर्द नहीं समझेगा। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं, जितने लोग भी ये फील करते हैं, यू आर नॉट अलोन। हर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर ने किसी ना किसी पॉइंट पे तेरे को जो आज फील हो रहा है ये फील करा है भाई, तू अकेला नहीं है। ट्रेडिंग इज हार्ड, दैट इज द पॉइंट। ट्रेडिंग इज लोनली जर्नी, दैट इज द पॉइंट। ट्रेडिंग में एक टाइम के बाद तेरी मोटिवेशन खत्म हो जाती है, उसके बाद भी तेरे को काम करना है। रियल वर्क स्टार्ट्स व्हेन मोटिवेशन एंड्स, दैट इज द पॉइंट। हर वो इंसान जो सुबह मार्केट में ट्रेड करने आता है, वो इसी इंटेंशन के साथ आता है कि मुझे मार्केट के साथ एक ऐसा बॉन्ड बनाना है जिससे मेरी रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए ये मुझे पैसे कमा के दे सके। लेकिन हर 10 लोग जो ट्रेडिंग शुरू करते हैं उनमें से 9 लोग प्रॉफिट नहीं कर पाते हैं, लॉस में बंद करते हैं। सिर्फ एक वो इंसान होता है जो प्रॉफिट कर सकता है, और वो इंसान जनरली वही होता है जो डिसिप्लिन के साथ काम करता है, मोटिवेशन के साथ नहीं काम करता, जिसका माइंडसेट बहुत 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 स्ट्रांग होता है। See, everyone wants money from stock market and you have to want it more than anyone else. That is the point. तो मेरे भाई बस इतना ही बोलूंगा। अगर मेरे से तेरे को कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट कर, मैं तेरी हेल्प करूंगा। किस चीज पे तेरे को वीडियो चाहिए मैं वीडियो बनाऊंगा। ये चैनल मैंने तेरी हेल्प करने के लिए ही बनाया है। अब इन सब चीजों के बाद भी तेरे को लगता है कि तुझे ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए, छोड़ दे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर तुझे 1% भी लगता है कि यार शायद ना मैंने ट्रेडिंग कभी ढंग से करी नहीं है, एक ट्रेडिंग की फील मैंने कभी ली नहीं है, तो भाई काम पे लग जा। 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने सर झुका के काम कर, पूरे रिस्क मैनेजमेंट के साथ, पूरे रूल्स के साथ, सेम स्ट्रेटेजी के साथ ट्रेड कर, पोजीशन साइजिंग का ध्यान रख, बेसिक चीजें डिसिप्लिन के साथ काम कर, तुझे ट्रेडिंग में सक्सेस जरूर मिलेगी। और इस वीडियो को भूल मत जाना, जब तू प्रॉफिटेबल बन जाएगा इसी वीडियो के नीचे आके मुझे कमेंट कर देना थैंक यू। अगर इस वीडियो से कोई एक इंसान भी प्रॉफिटेबल बन जाए तो मेरे वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। एंड मैं मिलता हूं तुझे ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग जर्नी।